Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 7. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शेयरिंग के बारे में. शेयरिंग क्या था? अपर मोस्ट स्किन के साथ साथ उसके ऊपर का हेयर को भी हटाना. ठीक है, किसके लिए? ताकि हमें वूल मिल सके. तो फर्स्ट हमने स्टेप पढ़ा था. नेक्स्ट है सेकेंड, द शेयर्ड स्किन विथ thick coat of hair is then washed thoroughly into tanks to remove grease, dirt and dust. यानी कि अब जो स्किन हमें मिला, जो हमने ट्रिम किया था, अब उसको क्या करना है? धोना है, ताकि उसमें से कोई भी डस्ट या डर्ट या ग्रीस क्या होता है? चिपचिपा ऑयल, वो हट जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग. अर्लियर स्कोरिंग वॉज डन इन टैंक्स. बड़े बड़े टैंक में उसको धोया जाता था, लेकिन अब मशीन के हेल्प से उसको धोया जाता है. ठीक है. Here is the diagram of both shearing and scoring. यहाँ क्या है? वॉश हो रहा है. ठीक है, और यहाँ shearing यानी कि इसके ऊपर का वूल हटाया जा रहा है. नेक्स्ट है यहाँ की फैक्ट में, द वूल स्ट्रेट ऑफ द शीप कंटेन लॉट्स ऑफ ऑयल कॉल्ड लैनोलिन. यानी कि जो वूल हम डायरेक्ट शेयरिंग से जो निकाल रहे हैं, उसमें क्या होता है? बहुत सारा तेल होता है, ऑयल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लैनोलिन. इट इज़ रिमूव फ्रॉम वूल एंड लेटर यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. यानी कि कॉस्मेटिक यानी ब्यूटी प्रोडक्ट वाला सामान बनाने में इस्तेमाल होता है इस ऑयल का. ठीक है. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल कम्स फ्रॉम द शोल्डर्स एंड द साइड्स ऑफ द शीप. यानी कि सबसे अच्छा वूल शीप के कौन से वाले पार्ट में मिलता है? शोल्डर्स और साइड्स में. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, डू यू नो मेनी पीपुल इन आवर कंट्री अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम द वुड इंडस्ट्री. यानी कि अपना जीवन बिताने के लिए मेनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वूल इंडस्ट्री पे. ड्यूरिंग सॉर्टिंग ऑफ वूल समटाइम वर्कर गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम एंथ्रैक्स. ये क्या है? एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है जो बीमारी कॉज करता है. ठीक है. ब्लड डिजीज है जिसका नाम है शॉर्टर्स डिजीज. ये किसकी वजह से होता है? वहाँ काम करने, कहाँ? वूल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से. सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर ड्यूरिंग देयर जॉब्स और बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. ऑक्यूपेशन यानी पेशा, यानी वो जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से उनको बीमारी हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स. यानी उस खराबी उस पेशा का कि उससे बीमारी हो जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट. आफ्टर स्कोरिंग हेयर एज ग्रेडेड एंड सॉर्टेड. ठीक है. स्कोरिंग के बाद हेयर को अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है. ठीक, और उसको ग्रुप में कर दिया जाता है. सॉर्टेड मतलब ग्रुप में डिवाइड कर देना. इन फैक्ट्रीज हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड. फैक्ट्री में अलग अलग हेयर का अलग अलग टेक्सचर होता है. कोई ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कुछ रफ होता है. उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है. या टेक्सचर मतलब ये जिसमें ज़्यादा शाइन भी होता है, कुछ डल होता है, उसके हिसाब से सेपरेट कर दिया जाता है. द स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स, जिसको फर्स बोलते हैं या बर्ड्स बोलते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर्स. इसका कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको अलग कर दिया जाता है. स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स. द रिमेनिंग फाइबर्स आर अगेन स्कॉर्ड एंड ड्राइड. और जो बचा कुचा जो लॉन्ग फाइबर होगा यानी धागा होगा, उसको फिर से स्कॉर्ड यानी धोया जाएगा और फिर सुखाया जाएगा. द फ्लीस ऑफ गॉट एंड शीप इज वाइट. यानी कि जो आपको जो धागा मिला, फाइबर मिला, उसे फिर से क्या उसका गोट का और शीप का वो क्या होता है? उजला होता है या फिर ब्राउन होता है या फिर ग्रे होता है कलर में. एट दिस स्टेज इट इज़ डाइड इन डिजायर्ड कलर. यानी कि जब वो वाइट होगा, ब्राउन होगा या फिर ग्रे कलर में होगा, तो उसको दोबारा किसी और कलर में चेंज किया जा सकता है. डिजायर्ड यानी अपनी इच्छा अनुसार. द डाइड फाइबर आर देन पास थ्रू मेटल टीथ. ठीक है. अब जो डाइड हो गया यानी कलर्ड हो गया फाइबर, उसको मेटल टीथ से पास किया जाता है टू स्ट्रेटन देम, उसको सीधा करने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग. इस प्रोसेस को सीधा करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्डिंग. ये रहा आपका डायग्राम कार्डिंग का. ये आपको रोलर से दिख रहा होगा, रोल करने वाला. ठीक है. इसके बीच से क्या होता है? पास करवाया जाता है, जिससे ये क्या होता है? सीधा हो जाता है. दे आर फर्दर कॉम्ड. यानी कि उसको फिर कॉम किया जाता है ताकि वो इसमें कोई उलझे नहीं वो. एंड रोल्ड इनटू यार्न. फिर उसको रोल करके यार्न में, यानी जो वूल जैसा हमें मिलता है धागा के फॉर्म में, ठीक है,
बहुत सारे धागों को कंबाइन करके मिलता है तो वो यार्न कहलाता है। ठीक है, रोल इनटू यार्न। थ्रेड्स ऑफ वूल आर फॉर्म्ड बाय स्पिनिंग। जो धागा होता है, थ्रेड्स मतलब धागा वूल का, वो स्पिनिंग के बाद बनता है। स्पिनिंग 2 और 3 4 स्ट्रैंड ऑफ वूल टुगेदर। मैंने अभी बोला कि जो वूल होता है वो हमें बहुत सारा मल्टीपल थ्रेड से मिला के बनता है। एज पर द रिक्वायरमेंट। अब ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपको वूल कैसा चाहिए। कोई वूल पतला भी आता है, कोई वूल मोटा भी आता है। ठीक है, द लॉन्गर फाइबर्स ऑफ वूल आर यूज टू मेक स्वेटर। जितना लंबा लंबा फाइबर्स होता है उसका स्वेटर बनाने में इस्तेमाल होता है। द शॉर्टर फाइबर्स आर यूज टू स्पिन एंड वीवन वुलन क्लॉथ्स। जो छोटा फाइबर होता है उससे वुलन क्लॉथ्स बनाया जाता है। नेक्स्ट है आंसर ओनली। ये आपका हो गया होमवर्क। विच पार्ट ऑफ शीप हैज वूल। किस शीप का किस पार्ट में वूल होता है। अपार्ट फ्रॉम शीप, हेयर ऑफ विच अदर एनिमल्स आर प्रोसेस टू यील्ड वूल। यानी शीप के अलावा किसके कौन से एनिमल का इस्तेमाल होता है वूल लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ हेयर दैट फॉर्म द फ्लीच ऑफ शीप। कौन से 2 तरीके के हेयर्स होते हैं जिससे फ्लीच बनता है शीप का। नेक्स्ट है आपका सिल्क। आपने अभी तक क्या पढ़ा था वूल के बारे में, अब सिल्क के बारे में पढ़ा है। सिल्क फाइबर्स आर डिराइव फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। ऑब्वियस सी बात है, आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सिल्क वॉर्म से मिलता है एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एनिमल फाइबर। क्योंकि क्या है, ये वर्म है, कीड़ा है। कीड़ा क्या होता है, एनिमल, इसलिए एनिमल फाइबर कहलाता है सिल्क। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय ए मॉथ। मॉथ ये रहा, ठीक है। फॉर द सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ इज नोन एज सिल्क मॉथ। जिससे हमें सिल्क मिलता है उसे क्या बोलेंगे, सिल्क मॉथ। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बॉम्बेक्स मॉरी। ये आपको याद रखना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉथ एवर फाउंड। मतलब ये सबसे खूबसूरत मॉथ है जो अभी तक जहाँ तक देखा गया है उसमें। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी कि इसका ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन और मैनेजमेंट उसका किया जाता है, जैसे देखभाल किया जाएगा, वो सब इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सेरीकल्चर। क्योंकि हम उसको पाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें सिल्क मिल सके। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। लाइफ साइकिल ये आपने पहले के क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में। द फीमेल स्पेसीज ऑफ सिल्क मॉथ इज शॉर्टर एंड स्टाउटर दैन इट्स मेल काउंटरपार्ट। मतलब द फीमेल स्पेसीज का मतलब होता है प्रजाति। तो फीमेल का जो प्रजाति होता है सिल्क मॉथ में, शॉर्टर यानी छोटा होता है, एंड स्टाउटर यानी मजबूत होता है, दैन इट्स मेल कंपार्टमेंट यानी इसके मेल से फीमेल ज़्यादा छोटी होती है और मजबूत होती है। इट अट्रैक्ट्स द मेल काउंटर पार्ट बाई सिक्रेटिंग फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होता है, ये हार्मोन की तरह होता है। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है। तो ये मेल को अट्रैक्ट करती है ताकि एग ले कर सके, ठीक है। हार्मोन्स उसमें हेल्प करता है। तो हार्मोन्स इसमें क्या हुआ, केमिकल्स, जिसको इसमें इसके टर्म में बोला जाएगा फेरोमोन्स। द फीमेल स्पेसीज ऑफ सिल्क मॉथ ले एग्स ऑन लीव्स। फीमेल क्या करेगी, एग ले करेगी, कहाँ पे, लीव्स पे। आफ्टर अबाउट 20 डे, 20 दिन के बाद एक क्या होगा, हैच होगा, यानी उसमें से कैटरपिलर बाहर निकलेगा, या कैटरपिलर को लार्वा भी बोलते हैं, इनटू लार्वा। दीज हैच लार्वा आर कॉल्ड सिल्क वॉर्म्स और कैटरपिलर। इसमें से जो लार्वा बाहर आया उसको सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं या फिर कैटरपिलर बोलते हैं। नेक्स्ट है द सिल्क वॉर्म आर कंटिन्यूसली फेड ऑन फाइनली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। ये आपको याद रखना है कि सिल्क वॉर्म क्या खाता है, मलबेरी लीव्स यानी मलबेरी का पत्ता। फाइनली चॉप्ड का मतलब होता है काफ़ी छोटा छोटा उसको काट दिया रहता है, उसी को खाता है। फॉर अबाउट 6 वीक, कितने टाइम तक, 6 वीक तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे ग्रो इन साइज एंड देयर ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सिल्क डेवलप टू अटेन 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द लार्वा। यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये कंटिन्यूसली खाएगा उसके बाद तो इसका ग्रो होगा, तो क्या होगा, साइज में बढ़ जाएगा। एंड देयर ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होता है, थैली होता है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देखो आपके माउथ में क्या है, आप ये सलाइवा यानी थूक आता है माउथ में, आपके माउथ में ही बनता है, वो ग्लैंड होता है जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोला जाता है। वैसे ही इसका भी माउथ में ग्लैंड्स होता है, ठीक है, जिससे सिल्क बाहर आता है, सिल्क बनता है उससे। तो लेकिन उसका ग्लैंड इतना बड़ा हो जाता है कि लगभग 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3
यानी कि 1/3 पार्ट क्या होता है, इतना बड़ा हो जाता है उसका ग्लैंड। एट दिस स्टेज सिल्कवॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कॉल्ड प्यूपा। तो अब यहाँ जो इतना ये इसका ग्लैंड्स ग्रो कर गया, फिर उसके बाद क्या होगा, वो अगले स्टेज में जाएगा उसके लाइफ साइकिल के, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्यूपा होल्ड इटसेल्फ बाय वीविंग ए नेट अराउंड इट बॉडी बाय स्विंगिंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ 8, ठीक है। ये क्या करता है, प्यूपा जो कैटरपिलर है, यहीं बगल में डायग्राम जो है वही दिखाया हुआ है। ये क्या है, कैटरपिलर है, ये खा रहा है, बढ़ गया साइज में। अब ये कैटरपिलर क्या करेगा, अपने चारों ओर गोल गोल क्या करेगा, एक धागा लपेट लेगा। ये धागा ही सिल्क होता है, ठीक है। और ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये दिख रहा है, इसी के अंदर ये कवरिंग हो गया, इसी के अंदर क्या है, ये कैटरपिलर चला जाता है, ठीक है। द कैटरपिलर स्पिन्स, स्पिन्स मतलब क्या, घूमना, घुमाना, पूरा चारों तरफ क्या घुमाएगा, सिल्क का धागा को। कुकून ऑफ, कुकून मतलब होता है इसके ये खोखला खोल जो कवर होता है इसका, सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, ये दिख रहा है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूपा, ठीक है। तो यही है आपका प्यूपा स्टेज। तो आपको अभी फ़िलहाल यहीं तक देखना है, और आंसर जो मैंने दिया है क्वेश्चन बनाने के लिए वो बना लेना है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में।